हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। क्या आपका बच्चा भी रीड नहीं कर पाता आसानी से? 5 ईयर ओल्ड है, 6 ईयर ओल्ड है और बहुत स्ट्रगलिंग हो रही है रीड करने में। नए वर्ड्स अगर सामने आ जाएं तो वो पहचान ही नहीं पाता है, रीड ही नहीं कर पाता है, प्रोनाउंस नहीं कर पाता है सही से। ये परेशानी काफ़ी पेरेंट्स को होती है, काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एंड इसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि हम सही तरीके से बच्चों को वर्ड्स या लेटर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं इन देयर इनिशियल लर्निंग। सो हमने क्या गलतियां की हैं? अगर आपका बच्चा 2 या 3 ईयर ओल्ड है तो आप कैसे वो गलतियों से बच सकते हैं? आपका बच्चा अगर 5 से अबव है, 5, 6, 7 ईयर्स ओल्ड है, तो आपको अपनी गलती कैसे सुधारनी है बच्चे की रीडिंग से रिलेटेड, वो सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके जरूर काम आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल पे और आने वाले टाइम में भी मिलते रहेंगे। सो रीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज चाइल्ड की ग्रोथ के लिए जब वो बिग हायर क्लासेस में जाता है तब उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग। उसी से वो लर्न करेगा, वो चीजें पढ़ेगा, समझेगा, और उसकी क्लासेस, उसकी जो है ग्रेडिंग जो है वो इसी से होगी। दैट इज द बेसिक थिंग जो हम बेसिक थिंग बच्चों को सिखाते हैं। तो या आपका बच्चा 2+ है, 7 ईयर ओल्ड तक है, तो आपके ये वीडियो जरूर बहुत काम आएगी। अगर आपका बच्चा 2, 3 ईयर्स ओल्ड है और आपने सबसे अभी उसे लर्निंग स्टार्ट करा रहे हैं, आप चीजें पढ़वा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं चीजें, अल्फाबेट जल्दी से हम पढ़ाने लग जाते हैं ABCD। मगर आपने क्या ध्यान दिया है कि ABCD जो होता है वो लेटर्स के नेम होते हैं, और जब हम उन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो ABCD कहीं पर भी उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता है। हम नाम रटा देते हैं बच्चों को अल्फाबेट्स के A to Z बच्चे को अच्छे से आ जाता है। हम CBC वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, 3 लेटर वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनको रीड कराते हैं नेम्स के, उनके स्पेलिंग्स के साथ स्पेलिंग रटा देते हैं। तो बच्चा जब स्पेलिंग सीखता है, स्पेलिंग याद कर लेता है, तो उसको वही स्पेलिंग्स याद होती हैं जो उसने पढ़ी हैं, ऑलरेडी लर्न की हैं। मगर जब उसके सामने नए वर्ड्स आते हैं तो वो उसे रीड नहीं कर पाता, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि वर्ड फॉर्म कैसा हो रहा है। तो वर्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बच्चे को जानने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे अल्फाबेट्स के साउंड पता हो। हर अल्फाबेट का इंग्लिश में यही एक प्रॉब्लम है, या यही एक चीज है कि इंग्लिश का जो लेटर है उसका नाम अलग है और उसका साउंड अलग है। हिंदी में क्या है, क है तो उसका साउंड भी क ही है। आप क से क म ल पढ़ेंगे, बट इंग्लिश में A फॉर एप्पल है। A इज द वर्ड्स नेम, इज द लेटर्स नेम, बट उसका साउंड ए है, एप्पल, एप्पल नहीं है। ओके, सो कहीं पर प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाता है, बिकॉज कई लोग एप्पल बोलते हैं, कई लोग सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं वर्ड, क्योंकि उन्होंने फोनिक साउंड नहीं पढ़े, उसके साउंड नहीं जानते हैं, तो वो जैसा उन्होंने लेटर पढ़ा है वैसा ही वो प्रोनाउंस करते हैं। तो मेन चीज इनिशियल ईयर्स में बच्चे को स्ट्रगल करेगा अगर उसे साउंड नहीं पता है रीडिंग में, और आगे चल के भी वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाएगा बिकॉज उसे साउंड ही नहीं पता है। सो सबसे बेसिक थिंग है, हम जब लेटर्स अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों को, तो हमें उनके साउंड्स उनको पहचानने, उनको साउंड्स उनको बताने हैं। हर लेटर का अपना एक साउंड है। इंग्लिश में 42+ साउंड्स हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट्स बट देयर आर 42 साउंड्स, 42 लेटर साउंड्स हैं, 42 से भी ज्यादा साउंड्स हैं, कहीं कहीं 44 साउंड्स हैं। सो इन साउंड्स जब बच्चा अच्छे से सीख लेता है तब उसे पता होता है कि ये जब लेटर किसी वर्ड में आएगा तो उसे मुझे कैसे पढ़ना है। जैसे BAT बैट है, BAT, जब उसे इन तीनों लेटर्स का साउंड पता है तभी वो पढ़ पाएगा उन लेटर्स को मिला के। हम फोनिक्स में यही सिखाते हैं बच्चों को, लेटर के साउंड और इन साउंड की ब्लेंडिंग मतलब होती है मिक्स करना, साउंड्स को मिक्स करके वर्ड को रीड करना। तो ये जब बच्चे को पता हो जाएगा कि मुझे साउंड्स ये हैं A to Z, बहुत इजी होता है। जैसे आपने रटा दिए नेम, वैसे ही आपको साउंड्स लर्न कराने हैं बच्चों को। सारे लेटर्स के जब उसे साउंड्स पता हो जाएंगे और उसे पता चलेगा कि मुझे इन साउंड्स को, जब एक वर्ड बनता है तो मुझे इन साउंड्स को मिक्स करके क्विकली बोलना है, तब ये वर्ड बन जाएगा। जैसे डॉग,
डॉग, व्हेन ही नोज द लेटर साउंड्स, तब वो इजीली पढ़ पाएगा। वो उसी वर्ड को नहीं पढ़ेगा, उसी वर्ड को, जैसे उसने डॉग की स्पेलिंग याद कर ली, बैग की स्पेलिंग याद कर ली, तो बस यही वर्ड जब बार बार उसके सामने आएगा वो पढ़ लेगा। मगर इन्हीं लेटर से अगर कोई और वर्ड उसके सामने आएगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसने उसे लर्न ही नहीं किया। तो बेसिक थिंग है, आपका बच्चा जब 2-3 ईयर्स ओल्ड है, आप उसे अल्फाबेट शो करें, अल्फाबेट्स दिखाएं, बट उसके साथ साथ आप उसको फोनिक साउंड सिखाएं। शुरू से ही जब उसको पता होगा कि इस लेटर के साथ ये साउंड है, उसे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वो बढ़ता जाए, बड़ी क्लासेस में आता जाए, फोनिक साउंड उसे पता है, रीडिंग आप फोनिक्स के साथ कराएं, ब एट बैट, क एट कैट, वो इजीली पढ़ लेगा। आपको एक दो वर्ड्स बताने पड़ेंगे, फिर वो इजीली उन साउंड्स के साथ वर्ड फॉर्म कर लेगा। इवन 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर वर्ड भी बच्चा पढ़ लेगा इजीली। सीवीसी वर्ड ही हम पढ़ाते हैं, 3 लेटर वर्ड्स। जब बच्चे नर्सरी केजी में जाते हैं, क्लास 1 तक जाते जाते जब उनको एकदम से उनका कोर्स बढ़ जाता है, 4-5 लेटर वर्ड्स वो पढ़ ही नहीं पाते, बिकॉज उन्होंने केजी में सिर्फ 3 लेटर वर्ड्स पढ़े। मगर आपका बच्चा जब फोनिक्स के साथ पढ़ेगा तब वो 4 लेटर वर्ड्स आप पढ़ा दीजिए, 5 लेटर, 6 लेटर्स पढ़ा दीजिए, बिकॉज उसको साउंड्स पता होंगे, तो वो कितना भी बड़ा वर्ड इजीली पढ़ लेगा। सो दैट इज द मेन थिंग, बेसिक थिंग। बहुत छोटी सी चीज है, आपको शुरू से ही बच्चों को लेटर्स को, अल्फाबेट्स को साउंड्स के साथ पढ़ाना है। इजीली बच्चे बहुत इजीली बच्चे सीख जाते हैं। 4 ईयर ओल्ड इनफैक्ट बहुत अच्छी रीडिंग कर लेता है अगर उसे साउंड पता है। सो ये बेसिक थिंग है। अगर ये हो गई चीजें शुरुआत में करवाने के लिए। अगर आपका बच्चा 6-7 ईयर्स का ओल्ड है, बहुत सारे वर्ड्स उसको आते हैं पढ़ने, बिकॉज उसने रट लिए हैं स्पेलिंग्स, मगर जब वो नई वर्ड्स पढ़ता है तब वो नहीं कर पाता, तो भी आपको बेसिक इनिशियली आपको उसको वही सिखाने, सारे साउंड बहुत इजीली कर लेगा। छोटे बच्चों को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट बड़े बच्चे हैं वो जल्दी से सीख जाएंगे। उन्हें शुरू से A to Z की साउंड्स और जो अदर साउंड्स है फोनिक्स में, जो डायग्राफ्स होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं, वो आप उन्हें पढ़ाएं, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप रीडिंग कराएं। 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड, वो बहुत क्विकली कर लेंगे। इवन 15 डेज, 20 डेज में बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लेंगे। मगर अगर आप ये चाहें कि उन्हें नए नए लेटर्स, नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस ऐसे ही कराते जाएं, रटाते जाएं, वो परेशान हो जाएंगे, स्पेलिंग्स याद करने का बर्डन उन पे रहेगा और वो ज्यादा सीख नहीं पाएंगे। आप 15 डेज दीजिए। बड़ा बच्चा है अगर 5+ है, उसे सारे साउंड्स पढ़ाइए, सारे कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराइए इन साउंड्स के साथ, इजी वर्ड्स ही, जो उसको ऑलरेडी स्पेलिंग्स आती हैं वो भी, तो उसे पता चलेगा कि अच्छा इसको मैंने ऐसे याद किया था, बट ये वर्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, नेक्स्ट की स्पेलिंग बच्चे को याद है, नेक्स्ट। उसे जब साउंड पता होगा तब उसे पता चलेगा हम ये साउंड, ये वर्ड इस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो आपको, बड़ा भी बच्चा है, नो प्रॉब्लम, डू नॉट हेजिटेट कि अब क्या साउंड सिखाएं बच्चों को, अब तो उसको पता है अल्फाबेट्स। नहीं, अगर बड़ा भी बच्चा है उसको आप फिर से सारे साउंड्स पढ़ाइए, ब्लेंडिंग सिखाइए, तब देखिए वो फिर बड़े वर्ड्स कितने इजीली पढ़ लेगा, उसे स्पेलिंग कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। सो ये चीज है, बेसिक थिंग है फोनिक साउंड। मैंने वीडियोस बनाए हैं फोनिक साउंड पे, अल्फाबेट ऑर्डर में, फोनिक्स के ऑर्डर में, सारे साउंड्स के आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे शेयर कर दूंगी। फोनिक्स को कैसे पढ़ाना है बच्चों को, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें, उस पर भी वीडियो है। रिसोर्सेज कैसे आपको लेनी है फोनिक्स पढ़ाने के लिए, वो उस पर भी वीडियो है। आप मेरी जॉली फोनिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारा उसमें आइडिया मिल जाएगा। बट आपको फर्स्ट ये जानना है कि आपको फोनिक्स पढ़ाना है बच्चे को, आइदर आपका बच्चा 2+ है या 7 ईयर ओल्ड है। अगर उसे रीडिंग में स्ट्रगल हो रही है, रीडिंग सिखाना चाहते हैं, या स्ट्रगलिंग चिल्ड्रन को अच्छा रीडर बनाना चाहते हैं, तो आपको फोनिक्स वे अपनाना पड़ेगा। देन आपका बच्चा एक बहुत अच्छा रीडर, हैप्पी रीडर बनेगा विदाउट स्ट्रेस। यस, विदाउट स्ट्रेस बच्चा सीख जाएगा फोनिक्स। सो आई होप कि आपको मेरा ये पॉइंट जरूर पसंद आया होगा तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, किसी ना किसी के जरूर काम आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।